बजाज फाइनेंस कंपनी आज ही के दिन इन अ सिंगल डे मोर देन 8.5 से 9% करेक्ट हो गई। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंपनी, जिसने यहाँ पे हमें 1 लाख% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड ये कंपनी आज ही के दिन डायरेक्टली 8-9% गिर गई। आखिरकार क्या कुछ ऐसे रीजन थे कि ये कंपनी एक ही दिन में इतना ज्यादा गिर गई? क्या हमें इस कंपनी के अंदर डरना चाहिए? गिरावट के पीछे रीजन क्या है? क्या आने वाले टाइम के लिए इस कंपनी को बाय करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए? लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डरा रहे इन्वेस्टर को। तो वैसे में आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर देखो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बजाज फाइनेंस कंपनी मार्केट खुलते ही, ठीक है, अभी अगर आप देखोगे 9:15 को जब मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही हमें इस कंपनी के अंदर एक हेवी डाउनफॉल देखने को मिला। डायरेक्ट हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। 8% का हमें इस कंपनी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला था। मार्केट खुलते ही कंपनी करेक्ट हो गई एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंपनी यहाँ पे हमें निचले लेवल के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिली। सर, क्या बजाज फाइनेंस कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर है? तो मैं वही ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ आपको कि बजाज फाइनेंस मेरी फेवरेट कंपनी है। बजाज फाइनेंस कंपनी रफली आउट मेरे पोर्टफोलियो में 2018 के टाइम से, मेरे फादर के भी पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस कंपनी और भी पुराने टाइम से है, ठीक है। ये मेरी पास कंपनी ऑलरेडी है। एंड बजाज फिंसर कंपनी भी स्टॉक स्प्लिट होने से पहले 9,000 के लेवल पर आई थिंक मैंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा था। उसके बाद ये 18,000 के लेवल पे गई, फिर उसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ, देन द कंपनी स्टॉक प्राइस है रफली अराउंड 1,500 रुपए के करीब। ओवरऑल अगर आप देखते हो इस कंपनी के लिए रिटर्न्स के बारे में, एक साल के अंदर इसने 21% का डाउनफॉल दिखाया। 5 साल के अंदर 250% के रिटर्न्स कमा के दिए हमें बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी ने। मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं बात करता हूं, 1,00,000% का हमें रिटर्न्स कमा के दिया बजाज फाइनेंस कंपनी में। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? आखिरकार ये कंपनी आज के दिन गिरी क्यों? टाइम पास करेंगे नहीं, सीधा बढ़ेंगे डायरेक्ट हमारे मेन न्यूज़ की तरफ। तो देखो, सबसे पहले ये बात कि भाई 27 जैन आप लोगों के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। क्यों? क्योंकि 27 जनवरी को हमें इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले कि ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलेगा Q3 के रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको पता होता है कि बजाज फाइनेंस कंपनी क्या करती है, अपने जो सेल्स का नंबर है, जो रेवेन्यू का नंबर है, वो पहले ही पोस्ट कर देती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अपने उनके फ्रेंचाइज ग्रोथ कितनी बढ़ी, कस्टमर फ्रेंचाइज ग्रोथ, उनके पास असेट अंडर मैनेजमेंट कितने उनके बढ़ गए थे Q3 के रिजल्ट्स के अंदर। एग्जैक्ट रेवेन्यू का नंबर, एग्जैक्ट प्रॉफिट्स का नंबर, एग्जैक्ट नॉट परफॉर्मिंग असेट्स के नंबर यहाँ पे सामने निकल के नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना क्या हुआ, कंपनी ने ये नंबर्स पोस्ट करे, काफी डिटेल वीडियोस, काफी डिटेल में सारी चीजें बारीकी से समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान लगा के देखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर फ्रेंचाइज जो थी अपनी बजाज फाइनेंस कंपनी की, वो देखो 66 मिलियन के करीब थी 31 दिसंबर तक। वही पहले कितनी थी? 55 मिलियन 31 दिसंबर 2021 तक। यानी कि रफली अराउंड अगर आप देखते हो 10 मिलियन से हमें 9 मिलियन के अराउंड हमें इस कंपनी के कस्टमर फ्रेंचाइज के अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। बात करी जाए कंपनी के न्यू लोन बुक्स की, ठीक है, जो कंपनी के न्यू लोन बुक्स थे वो अगर आप देखोगे वो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 तक थे 7.8 मिलियन, एंड वही पिछले साल थे 7.4 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। तो कंपनी के लोन बुक्स भी यहाँ पे बढ़ गए। देन इफ यू विल टॉक अबाउट द कंपनीज AUM, कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट कैसे थे? कंपनी के जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें 27% ग्रो होते हुए देखने को मिले, जो कि थे 2,30,000 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 2022, जो कि पहले थे 1,80,000 31 दिसंबर के करीब 2021 में। तो यहाँ पे देखा जाए मोर देन हमें 27% का जंप देखने को मिला कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट में, जो कि डेफिनेटली काफी बढ़िया बात है। कंपनी की जो नेट लिक्विडिटी थी वो भी यहाँ पे हमें काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिली। जो कंपनी का ओवरऑल अगर आप देखते हो, जो कंपनी के CRAR होता है, जो कंपनी का ओवरऑल देखा जाए कैपिटल एडिक्वेसी होती है, उसका जो रेशियो होता है वो हमें यहाँ पे 25% बढ़ते हुए देखने को मिला। जो कंपनी का भाई डिपॉजिट बुक की भी अगर आप यहाँ पे बात करते हो, देन द ग्रोथ वेयर रफली अराउंड 41%। कंपनी का जो डिपॉजिट बुक था उसकी जो ग्रोथ है वो 41% से हमें बढ़ते हुए देखने को मिली। लेकिन क्या यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पिछले कंपनी का जो ये था डिपॉजिट बुक वो 30,000 करोड़ था, अभी ये 43,000 करोड़ है। रफली अराउंड 40% का हमें जंप देखने को मिला कंपनी का डिपॉजिट बुक्स के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स क्या सामने निकल के आए? वी आर हियर ऑन इकोनॉमिक्स टाइम ऑफिशियल वेबसाइट। आज ही के दिन आर्टिकल आया, बजाज फाइनेंस कंपनी का जो शेयर है वो 8% क्यों नीचे था? क्या यहाँ पे हमें बैड न्यूज देखने को मिली? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चीजें बताई गई, जो कि चीजें मैंने आपको पहले ही समझाई। कंपनी के डिपॉजिट बुक्स कैसे थे, कंपनी के असेट अंडर मैनेजमेंट कैसे थे, उसके अंदर ग्रोथ कितनी कितनी थी, एंड वो सारी चीजें। बट यहाँ पे देखा जाए तो ब्रोकर्स लाइक CLS है, उन्होंने भाई देखो कंपनी को सीधा सेल करने का रिकमेंडेशन दे दिया। एंड उन्होंने कहा यहाँ पे अनजस्टिफाइबिलिटी की एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। एंड CLS कंपनी के अंदर टारगेट्स क्या दे रहे हैं? रफली अराउंड 6,000 का कंपनी को यहाँ पे टारगेट
कंपनी ने कहा यहाँ पे टारगेट 6000 का दे रहे हैं एंड उनका कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है, उनका भी कहना है कंपनी को सेल कर दो विद टारगेट प्राइस ऑफ 5800 रुपीज़। तो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ हो गई। बट द ब्रोकर्स लाइक जेफरीज, उनका यहाँ पे मानना है कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है वो हमें एक अच्छा देखने को मिला। उन्होंने यहाँ पे कंपनी को लाइक बाय करने की रिकमेंडेशन दी, किसने? जेफरीज ने। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो, नथिंग दैट द न्यू कस्टमर एक्विजिशन रन रेट वाज हेल्दी इन Q3। मोतीलाल ओसवाल हैज मेंटेन द बाय रेटिंग ऑन दिस स्टॉक। उन्होंने यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन दी है कंपनी को। उसके बाद देखा जाए जेफरीज जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स भी, फॉर जेफरीज द की रिस्क टू वैल्यूएशन इंक्लूड डाउनसाइड इन ग्रोथ, हाईएस्ट देन एक्सपेक्टेड मिनिमम कंप्रेहेंसिव एसेट क्वालिटी डिटरेशन, अपसाइड कैन रेस फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर दैट एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड द रूरल फाइनेंसिंग बिजनेस एंड द फर्दर इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग फाइनेंसेस एंड द रिडक्शन रेशियो। एंड देखा जाए द ब्रोकर्स लाइक जेफरीज, उन्होंने भी यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन दी है एज यू कैन सी। अगर आप यहाँ पे बात करते हो लाइक शेयर खान हाउएवर रिमेंस अ बिट, मतलब यहाँ पे देखा जाए शेयर खान जैसे ब्रोकर्स भी इस कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर मतलब यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव में कुछ कहा नहीं है। उन्होंने भी कहा कि कंपनी के अंदर हमें पॉजिटिविटी ही देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। एंड अगर आप बात करते हो ना यहाँ पे लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो जैसा कि मैंने आपको बताया CLSA ने सेल करने की रिकमेंडेशन दी, कोटक इंस्टीट्यूशनल ने सेल करने की रिकमेंडेशन दी, वेरा CLSA ने भी जेफरीज ने भी कहा इनको कि टारगेट दिया 8160 का। बाय करने की रिकमेंडेशन तो दी नहीं, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने को कहा। टारगेट्स आर रफली 25 to 30% अपसाइड। एंड मेरी एक साफ साफ सी बात कहूँ आपको, मैं जितना कंपनी के नंबर्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिले ना, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू भाई ये काफ़ी तगड़ी ग्रोथ है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूँगा इस कंपनी के थोड़े दिनों पहले Q1 के माफ करना है रियली सॉरी, Q2 के रिजल्ट कंपनी के थोड़े दिनों पहले हमें देखने को मिले, जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100% का जंप था। उससे पहले कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100% का जंप था। Q4 के अंदर भी कंपनी ने काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करा था। स्टिल अगर आप देखते हो इस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के बारे में, कंपनी मोर देन 20% का यहाँ पे हमें कंपनी में डाउनफॉल ही देखने को मिला। इतने तगड़े परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी कंपनी नहीं चल पाई पिछले एक साल के अंदर। एंड जो Q3 के भी यहाँ पे आपको मैंने रिजल्ट्स दिखाए, उसके अंदर हर एक चीज़ों में कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हो, डिपॉजिट बुक्स की अगर आप यहाँ पे बात करते हो, हर एक चीज़ में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ है। कंपनी की कस्टमर फ्रेंचाइज भी काफ़ी तगड़ी बढ़ी। सो मेरे हिसाब से जो कंपनी के Q3 के रिजल्ट है दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड आने वाले टाइम के अंदर भी Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे 27 जनवरी को, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। एंड मैं कहता हूँ डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन देखो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि Q2 में भी अच्छा करा, 1 में भी अच्छा करा, Q4 में भी इतने ग्रोथ था। तो उनका कहना है कि Q3 के अंदर भी हमें 3 डिजिट में ग्रोथ चाहिए, 100% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाए। भैया मजाक थोड़ी है, हर बार थोड़ी कंपनी इतना प्रॉफिट एंड रेवेन्यू शो करेगी, इतनी थोड़ी ग्रोथ रहेगी। 25, 30, 40, 50% का अगर 25-30% की ग्रोथ है, डेफिनेटली वो काफ़ी तगड़ी बात है। एंड ये मत पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है वो डे बाय डे बढ़ती ही जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स कंपनी के एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू Q3 के वो डेफिनेटली बढ़िया है। ब्रोकर्स बड़े बड़े भी इसके ऊपर बुलिश है एंड डरने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट सेंटीमेंट के कारण तो लोगों में आज थोड़ी हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।